हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हमसे कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिस वक्त हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन ऐसी जनरल सी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं या हम रेगुलरली कर रहे हैं बट हमें उनके बारे में पता नहीं है। देखो, नेक्स्ट वीडियो में या कुछ एक दो वीडियोस के बाद मैं बात करूंगा कि कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं पीपीसी के लिए, चाहे हम गूगल एड्स के ऊपर ऐड रन करना चाह रहे हो या बिंग एड्स के ऊपर हम ऐड रन करना चाह रहे हैं, उस केस में जो हमसे कीवर्ड रिसर्च में मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स अलग होती हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे एसईओ से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करते। देखो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ होता क्या है गाइस कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये यूजर की इंटेंट के बड़ी क्लोज होते हैं। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे एक बात समझो इस बात को आप कि मैं 3 कीवर्ड्स यहां पर लिखता हूं। एक हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग, ओके, डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कुछ भी मैं लिख सकता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। एंड द थर्ड कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। तो हमें ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, दिस इज शॉर्ट टेल कीवर्ड। और अगर आप ये वाला देखो तो ये मॉडरेट है, और अगर आप ये वाला देखो तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब आप एक बात बताओ कि अगर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई यूजर सर्च कर रहा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई यूजर सर्च कर रहा है, वो आपका कंटेंट जो है वो रैंक कर रहा है, तो अगर हम इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को इस शॉर्ट टेल कीवर्ड से कंपेयर करें तो कौन सा कीवर्ड यूजर के इंटेंट के ज्यादा क्लोज है? कहने का मतलब यह है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग से कुछ पता चल रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, वो समझना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो ये समझना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कहां से लेनी है, इंडिया में वो सर्च कर रहा है, अब्रॉड सर्च कर रहा है, कुछ हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि उसकी क्वेरी क्या है, केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग। तो इस क्वेरी से बहुत ज्यादा हमें यूजर के इंटेंट के बारे में पता चल नहीं पाता है कि आखिर यूजर की इंटेंट है क्या। बट जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को समझते हैं, इन दैट केस हम जो यूजर की इंटेंट है उसको और अच्छी तरीके से कैटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूजर ये टाइप कर रहा है, अगर यूजर इन चीजों के अराउंड क्वेरी कर रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड से अराउंड क्वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटेंट बड़ी ज्यादा क्लियर है। तो अगर हमारी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली से रिलेटेड हमारा कोई पेज है, हमारी कोई कंपनी और उसकी वेबसाइट है, उसका पेज है, देन अगर वो डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहेंगे तो ये बड़ा शॉर्ट टेल कीवर्ड है और इससे इंटेंट क्लियर नहीं होगी। ये बड़ा हमारा लैंडिंग पेज है, हमारा जो वेब पेज है उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। बट यहां पर अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, जो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, वो हमारे वेब पेज के बड़ी ही ज्यादा रिलेवेंट है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो कई बार हम ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कॉम्पिटिटिव भी कम होते हैं और साथ ही साथ वो यूजर इंटेंट के बड़ी ज्यादा क्लोज होते हैं, तो आपके सीटीआर वगैरह इंक्रीज होने के भी चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। देन बिफोर डूइंग डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च ऑल्सो गो फॉर सर्च ट्रेंड। देखो, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि सर्च ट्रेंड किस तरीके से है। देखो, जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो साल में कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा सर्च किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोचिंग्स की, कोचिंग्स रिलेटेड टू क्लास 10th और कोचिंग्स रिलेटेड टू क्लास 11th, इन दैट केस होता क्या है कि जनरली लोग कोचिंग्स के बारे में कब सर्च करते हैं, जब सेशन स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल में, मार्च में, उस टाइम कोचिंग्स के बारे में ज्यादा सर्च होता है। तो अगर आप उस टाइम की डेटा देख रहे हो कि भाई इस टाइम तो बहुत ज्यादा कोचिंग के बारे में सर्च हो रहा है, तो आपने जो अपने एफर्ट्स हैं वो शुरू कर दिए इस टाइप से लगाने में कि भाई आप चाहते हो कि दिसंबर में भी आपका जो वेब पेज है वो रैंक हो जाए। तो यहां पर प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको सर्च ट्रेंड को भी अच्छी तरीके से समझना है। जरूरी नहीं है कि कोई कीवर्ड थ्रू आउट द ईयर सर्च किया जा रहा हो, राइट? तो ये भी हमें समझना है कि जिस कीवर्ड्स के अराउंड हम अपनी स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, उन कीवर्ड्स का सर्च ट्रेंड किस तरीके का है। देन द थर्ड पॉइंट इज neglecting the search engine result pages. It gives you idea how the keywords are linking to web pages. देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम टूल खोलते हैं
जब भी हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं, हम टूल खोलते हैं, कोई अपना सीड कीवर्ड एंटर करते हैं और रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। बिगिनर से ये गलती होती है, तो ये काम हम लोग शुरू कर देते हैं। बट इसके अलावा ये भी चीज जरूरी है कि आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की भी प्रॉपर एनालिसिस करें। कहने का मतलब यह है कि गूगल में जाएं, आपको जो लगता है कि आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को हिट करें, आपके जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं उनको हिट करें और देखें कि उन कीवर्ड्स के ऊपर आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं, और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करें कि उन कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या कर रखा है। जैसे उस प्राइमरी कीवर्ड को उन्होंने किस तरीके से यूज किया है, कितना बड़ा कंटेंट लिखा है और क्या कंटेंट लिख रहे हैं, वेबसाइट किस तरीके की है, एसएसएल सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं लगाया, और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं हमारे एसईओ के, उनके बेसिस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ओके हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पर हमारी पैरेलल चेकलिस्ट भी बन सकती है कि ये सारी चीजें हमारे कॉम्पिटिटर ने करी है, क्या हमने ये सारी चीजें करी या नहीं, या हमने उससे एक +1 किया है कि नहीं। तो ये चीज भी आपको हिंट मिल जाएगी। तो आप जब कीवर्ड रिसर्च करें तो केवल आप कीवर्ड रिसर्च, केवल टूल बेस्ड कीवर्ड रिसर्च ही नहीं होती है, आपको थोड़ा सा अराउंड भी जाना पड़ेगा, थोड़े सा आपको कॉम्पिटिटर्स वगैरह को भी देखने पड़ेंगे। डोंट डू कीवर्ड रिसर्च आफ्टर कंटेंट राइटिंग। ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। देखो, पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको कीवर्ड जो है उनको आपको अपने कंटेंट में यूज करना, अपने आर्टिकल, अपने ब्लॉग में यूज करना है। बट लोग गलती क्या करते हैं, पूरे का पूरा ब्लॉग पहले लिख देते हैं, आर्टिकल पहले लिख देते हैं और उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड्स रखने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप भी कर रहे हैं तो इसको आपको अवॉइड करना होगा। थिंक लाइक अ ह्यूमन टू। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप केवल और केवल टूल्स पे डिपेंड हो जाते हो, केवल जो आपको टूल्स बोल रहा है आप वही करोगे। लेकिन आपको जैसे ये ट्रेंड समझना है, अभी क्या चीज ट्रेंडिंग है, कौन से कीवर्ड्स लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, अलग अलग थोड़े टूल्स देखने हैं आपको। एक ही टूल के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस चेक भी करना है। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, एक टूल को आप बेस मान के आगे मूव कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, नहीं ठीक है मैं इस टूल के अराउंड काम करूंगा। बट फिर भी थोड़े बहुत एक दो टूल्स आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि आपको एक और आइडिया लग जाए कि अच्छा ये टूल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये टूल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर उसके अराउंड आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो ये 5th पॉइंट में कवर होती है कि आपको एक ह्यूमन की तरह सोचना है। ये नहीं कि भाई कि गूगल कीवर्ड प्लानर ने हमको जो इन्फॉर्मेशन दे दी, बस ठीक है, बस इसी कीवर्ड को हम जाके हर जगह स्टफ कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज हमको नहीं करनी, हमें ह्यूमंस की तरह सोचना है। ये वाले सारे पॉइंट्स हमें करने हैं। हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक करना चाह रहे हैं, हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट उनका किस तरीके का, राइट। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप ह्यूमंस की तरह सोचेंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर तो नहीं बताता है कि आपने ये जो कीवर्ड एंटर किया फिर आप जाओ और अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की प्रॉपर एनालिसिस करो। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर तो बताएगा नहीं। नहीं, कहीं आपको लिखा मिलेगा यू हैव टू थिंक इट लाइक अ ह्यूमन, राइट। तो हमेशा आपको टूल पे ही नहीं डिपेंड रहना है, आपको थोड़ा सा ह्यूमंस की तरह भी सोचना है। तो आई बिलीव गाइस अभी आपको समझ में आया होगा। कुछ गलतियां हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट की है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, सारी चीजें हम नहीं कवर कर सकते एक वीडियो में। कोशिश करिए कुछ जो मेजर गलतियां हैं जो होती हैं उनसे आपको कुछ आइडिया मिल सके और अगली बार आप ये गलतियां ना करें। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।